कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। @गुरुजी ब्लेसिंग 13 में आपका स्वागत है संगत जी। संगत जी, हमें अपने गुरुपा से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुपा हमेशा कहते थे कि मेरे कोल आकर बैठो, मुझसे गल्ला करो, मगर हाँ आजकल हम संगतें इतनी बिजी हो गई हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता अपने गुरुपा से बात करने का। हम हर चीज़ तो मांग लेते हैं गुरुपा से बोलकर कि गुरुपा आप हमारे लिए ये चीज़ कर दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं गुरुपा के लिए? हम तो 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल पाते अपने गुरुपा से बात करने के लिए संगत जी। इसलिए हमारे गुरुपा तो बहुत अच्छे हैं संगत जी। हम एक बात कहते हैं फिर भी हमारे गुरुपा बहुत सुनते हैं संगत जी। हमारी कुछ गलतियों के कारण ही गुरुपा हमसे नाराज़ होंगे संगत जी, क्योंकि हम आजकल की नई संगतें हैं ना, बहुत बिगड़ी हुई हैं संगतें कहा जाएगा, क्योंकि हम गलत-गलत थंबनेल डालते हैं, कुछ व्यूज़ और उसके लिए क्या कहते हैं पता नहीं, व्यूज़ के लिए तो ज़्यादातर गलत तरीके से थंबनेल डालते हैं जो सही नहीं है। जो नई संगतें हैं वो भटक जाती हैं। जैसे अब थंबनेल आएगा, बेटा ये 2-2 काम कर ले तो तेरे सारे काम बन जाएँगे, तू जो नहीं करेगी तो तेरे सारे काम बिगड़ जाएँगे। इस तरह के थंबनेल डाल देते हैं, या बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, इसे सुन तेरे तुरंत के तुरंत ब्लैक मैजिक कट जाएगा। संगत जी, गुरुपा ने हमारे कष्ट काटने के लिए हमें सत्संग सुनने की दी थी, मगर आजकल की संगतों ने तो सत्संग का अर्थ ही चेंज कर दिया है। सत्संग का मतलब तो गुरुपा ने बताया था कि मैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानियों को जो सोल्व करता हूँ, उस परेशानी को सोल्व करा है मैंने तुम्हारे जीवन में, वो सत्संग सुनकर किसी और संगत की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। मगर हम क्या कर रहे हैं, नई संगतों के दिल में वहम डाल रहे हैं, वहम बना रहे हैं कि नहीं, जो मैं ये पूरा सत्संग नहीं सुनूँगी तो मेरे गुरुपा मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, या ऐसी गलतफ़हमी हो जाती है संगत जी गुरुपा के। और नई संगतों के साथ तो ख़ासकर संगत जी, नई संगतें तो बहुत परेशान हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि आंटी जी मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि बेटा तेरे पति पर बहुत कष्ट है, और जो तू ये सत्संग सुनेगी तो ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, संगत जी कष्ट काटते हैं। जब आपके घर में गुरुपा का निवास है और गुरुपा हैं आपके पास, तो फिर आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा तो हमेशा कहते थे जिस घर में मैं हूँ तो उधर कोई बुरी नज़र तुम्हें देख भी नहीं सकती। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि सत्संग नहीं सुनेंगे तो, और कौन बाप अपनी बेटी को दुख देना चाहेगा? गुरुपा तो हमारी अपनी बेटी मानते हैं, अपनी संगतों को अपना परिवार मानते हैं। तो कौन सा परिवार उन्हें परिवार का बड़ा कौन अपनी बेटी को दुख देखना चाहेगा उसके पति को कुछ करके? जरा आप खुद ही सोचिए। तो इन फेक थंबनेल से सावधान रहे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे गुरुपा, ना आपसे नाराज़ होएंगे, ना आपका पति के साथ कुछ होएगा, कुछ भी नहीं होएगा संगत जी। ये तो व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए शायद कुछ करते हैं। नई संगतें इस तरह के थोड़े डरावने थंबनेल डाल देते हैं, और खासकर जो बूढ़ी संगतें होती हैं ना, और नई संगतें होती हैं, बुजुर्ग संगतें होती हैं और नई जुड़ी होती हैं गुरुपा से, वो तो बहुत डर जाती हैं। पता है एक आंटी ने तो एक दिन में 15-16 सत्संग सुन दिए इस वजह से, इस डर से। फिर उनको मेरा सत्संग सुना होगा उन्होंने, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा बेटा ऐसा लिखा आ रहा है कि अगर तेरे बेटे को बचाना है तो सत्संग सुन, इस तरह के मैसेज आया है, और ये 3 काम कर। और आंटी ने वो सत्संग भेजा मुझे, और उसमें जो 3 काम बताए थे वो तो सत्संग में बताया ही नहीं कि 3 काम कौन से थे। अब देखो, आंटी ने वो सत्संग भी सुना, उसके साथ 4-5 सत्संग और सुन दिए, फिर भी कुछ फायदा हुआ? अरे गुरुपा तो कर्म काटते हैं, फायदे तो नफा नहीं देखते संगत जी। गुरुपा आपके पास एक सत्संग सुनने का टाइम है, गुरुपा उसी में ही आपका सत्संग काट देंगे, आपके कष्ट काट देंगे। आप 16 सत्संग सुनोगे तो एक दिन में जितने कष्ट कटेंगे उतने ही कष्ट काटेंगे गुरुपा। ऐसे तो नहीं कि तुम 100 वीडियो देखोगे या 7 वीडियो देखोगे गुरुपा के तो आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। जो आपको कष्ट काटने हैं तो वो तो कष्ट काटेंगे ही
संगत जी। गुरुपा ने कहा था पहले तो मैं अपने संगत को निचोड़ता बहुत हूँ। तो संगत जी सही बात है, वो परखते बहुत है गुरुपा। आपको हर चीज की खुशियां होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट होगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, अभी पूर्ण खुशी नहीं मिली। और संगत जी वो मिलेगी ही नहीं जब तक आप गुरुपा से दिल से नहीं मिलेंगे। गुरुपा आपके लिए हर चीज करेंगे, आपके हर चीज को सही कराएंगे, आपके बिगड़े कामों को भी सही करा देंगे संगत जी। मगर फिर भी आपको अंदर से संतुष्टि इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि गुरुपा ने खुद ही कहा है कि हर चीज को करने का सही तरीका होता है। तो हमें अपने सही तरीके पे चलना है। हमें गुरुजी से बैठकर अरदास करनी है, उनसे बात करनी है, उनसे कहना है कि गुरुपा आप ही हमें संभालोगे, आप ही मेरे घर के मालिक हो, आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। जब इस तरह से बैठ के बात करोगे ना तो कौन ही बाप अपनी बेटी के साथ बुरा करेगा, जरा आप ही सोचिए संगत जी। ऐसा कुछ नहीं होता है। फेक थंबनेल से बच के रहें और खुश रहें। जब भी अपने हमेशा रोते हुए झिझियाते हुए क्यों जाना अपने गुरुपा के, हंसते मुस्कुराते जाओ अपने गुरुपा से, ताकि गुरुपा को भी अच्छा लगे कि उनकी संगत खुश है उनसे। जब देखो 24 घंटे मांगना, मेरे हाथों में दर्द, मेरे पैरों में दर्द। अरे जो आपके शरीर की दिक्कत है वो तो गुरुपा जल प्रसाद पीने से ही कष्ट कर देते हैं, चंदन तिलक लगाने से गुरुपा से कष्ट हो जाते हैं। मैं फिर भी 24 घंटे रोना। अब तो कुछ तो आपको भी अपना शरीर हिलाना होगा। जब तक आप अपना शरीर नहीं हिलाओगे, बस वो बैठे बैठे बस गुरुपा जी का नाम लेओगे, खाओगे पियोगे और बस बैठे रहोगे। अपना शरीर चलाओ, अपना शरीर को स्वस्थ रखो। गुरुपा ने ये थोड़ी ना कहा था तुम कुछ भी नहीं करोगे और बिना कुछ करे ही तुम्हें सब चीज के कष्ट। नहीं संगत जी, थोड़े तो कष्ट हमें अपने काटने होते हैं शरीर के, चाहे वो कैसे ही कष्ट हो। या तो वो कमजोरी से हो जाएगा, या फिर आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसके कष्ट अलग होते हैं, या फिर आपको एकदम से सब चीज होने के बावजूद भी आपके पास कंगाली आ जाएगी। तो थोड़े बहुत तो कष्ट आते हैं संगत जी, और आएंगे। गुरुपा ने जब तक हम कष्ट नहीं काटेंगे हमारा दिल साफ कैसे होएगा। गुरुपा बिना कष्ट कटाए हमें सब चीज दे देंगे तो आप भी कौन सा ही गुरुपा को मानोगे संगत जी। गुरुपा चाहते हैं हम मिट्टी में, जैसे कुम्हार मिट्टी में तपाता है ना, वैसे ही हमारे गुरुपा हमारे कष्ट काट कर हमें तपाते हैं ताकि हम प्योर संगत बन सके संगत जी। इसलिए कभी कभी एक आंटी का सत्संग आया कि आंटी मैं तो सुबह अमृत वेला भी कर रही हूँ, शाम को संध्या वेला कर रही हूँ और गुरुजी का मन जाप कर रही हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ, फिर भी मेरे को कष्ट खत्म नहीं हो रहे। मगर जितने जिंदगी में कष्ट लिखे हैं उतने तो इस जन्म के कष्ट थोड़ी ना काटने गुरुजी को। अगले जितने जन्म आपने लिए हैं, उससे पहले के जन्म आपने जितने लिए हैं उन सभी के तो कष्ट काटने हैं। कितने पाप करे होंगे आपने, कितने कष्ट दिए होंगे दूसरों को, उनके भी तो कष्ट आपको काटने होंगे। हमें तो नहीं पता, हमें तो ज्ञात नहीं है, मगर औरों को ज्ञात होगा कि कैसे कष्ट काटने होते हैं। गुरुपा तो हमारे इतने अच्छे हैं संगत जी कि आपको कष्ट कटवाते हैं। चलो मान लिया आपके पास कष्ट आ रहे हैं, मगर आपको कष्ट काटने का सोल्यूशन भी बताते हैं। वो कहते हैं बेटा जल प्रसाद पी, बेटा अमृत वेला खा दिए, बेटा भूखों को खाना दे दे, या शाम के इस तरह से आपके पास ब्लेसिंग मैसेज आके उन कास्ट को काटने तक का तरीका बता देते हैं। और बहुत सी आंटी कहती गुरुपा टेलीपैथी से बात करते हैं, और बहुत सी जो एजिड संगत है, जो नई एजिड संगत है, वो कहती हैं हम गुरुपा टेलीपैथी से बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी हर एक चीज का मैसेज का आंसर तुम्हारे फोन में ब्लेसिंग मैसेजों द्वारा आ जाता है। तो इससे ज्यादा और क्या चीज चाहिए। और किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हो कि गुरुपा स्वरूप में से बोले कि नहीं ये सही है, ये नहीं संगत जी। टेलीपैथी का अलग तरीका होता है। या जब आप कष्ट में होते हो, मैं एक आपको आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी बहुत परेशान थी, उनके अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में चोट लग गई थी, दोनों पाँव में चोट लगी, जिस कारण से वे कुछ नहीं कर पाती थी। आंटी थोड़ा बहुत सिलाई वलाई करके आता था, मगर कड़े दिन चल रहे थे जिसमें कोई लोग भाग कपड़े नहीं सिलाता है, तो उनके पास सिलाई के लिए भी पैसे नहीं आए थे। वो गुरुजी की भक्त थी, गुरुजी की संगत थी, गुरुजी से
ऐसा दिन आया कि उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे शाम को। उन्होंने सत्संग भी शेयर किया है, मैंने किया है वो सत्संग शेयर। तो उन्होंने बताया कि आंटी मैं रो रही थी, गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि आज शाम को मैं अपने पति और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी गुरुपा, मैं क्या खिलाऊंगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, अंकल के फोन में 2000 रुपए पता नहीं किसने डाल दिए। आंटी कह रही मुझे आज तक नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आए। सबको मैं यानी जो भी रिश्तेदार जिनको लगा कि जिन्होंने डाले होंगे उनसे पूछे, उन्होंने मना कर दिए कि हमने तो नहीं डाले भैया, हमारे नहीं है। मैंने 1 डेढ़ घंटा इंतजार किया, मेरे बच्चे भी भूखे थे। मैंने सोचा कि चलो कि लेट सवेर सही थोड़े से पैसे निकाल दूंगी, जब कोई मांगने आएगा या कहेगा तो उसको माफी मांग के उसे कह दूंगी भैया खर्च कर दिए जो भी कोई। मगर आंटी कह रही उस दिन से किसी का फोन नहीं आया कि किसी के 2000 आए हैं कि नहीं आए। और आंटी ने कहा पहले तो शुरू में मैंने सिर्फ 1000 रुपए ही खर्च करके घर का आटा वाटा ये लाई थी और अपने घर का, और सबसे पहले जो भी बनाया था प्रसाद मैंने अपने गुरुपा को लगाया था क्योंकि देने वाले वो ही थे संगत जी। तो इस तरह से बताती हूँ कि टेलीपैथी का मतलब ये नहीं है कि गुरुपा आपको हर चीज आके खुद आके समझाएंगे। टेलीपैथी का मतलब वो किसी न किसी द्वारा अपनी संगत तक मदद डलवा देंगे या किसी संगत को भेज देंगे या आपको ब्लेसिंग मैसेज दे देंगे या आपको तितली रूप में दर्शन दे देंगे या मोर रूप में, या जब कोई संगत दिल से याद करती है तो भंवरा बन के आ जाते हैं संगत जी। कभी अपनी संगत को अलग नहीं छोड़ते हैं गुरुपा। सबसे बड़ी बात यही है आज के कलयुग में ना, मैं सबको जानती हूँ और कलयुग में ना किसी ने नहीं देखा कि इतनी जल्दी इतना कोई सुनता है संगत जी। तुम आज मैं दिल से दुआ से गुरुपा से अरदास करूं ना तो अगले दिन वो जरूर पूरी हो जाएगी संगत जी, कैसे ना कैसे गुरुपा को पता चले। अब कल परसों की बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आपने बहुत दिन हो गए, पालक आ रही है, मैं आपके लिए पालक पनीर के कोफ्ते बनाऊंगी और आपको भोग लगाऊंगी। पर ये तो देखिए मैंने पालक तो ले लिया, पनीर तो था नहीं, तो मैं कैसे बनाती ना। मैंने अंकल से कहा कि आप ले आना, मैंने ना अंकल से कहा और फिर मैं के सोचने लगी कि कैसे, फिर मैं तो भूल गई। फिर मेरे पास ब्लेसिंग मैसेज आया कि गुरुपा आज तो मैंने पालक पनीर का प्रसाद लगा दे पुत्र तेरा, और शुक्राना करना ना भूली। इस तरह का मैसेज आया मेरे पास, अब मुझे ढंग से याद नहीं है। इस तरह का मैसेज आया और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, अंकल अपने आप से ही पनीर ले आए। तो उन्होंने कह रहे थे तू बता रही थी परसों नरसों कि पालक रखा है तो पनीर बना, पनीर के साथ पालक पनीर बना ले। तो मैंने कहा पालक पनीर बनाऊं, मैंने तो कोफ्ते की कही थी मगर गुरुपा को तो पालक पनीर खाना था, तो फिर मैंने पालक पनीर बनाया और गुरुपा को भोग लगाया। तो ऐसे सुनते हैं गुरुपा, किसने कहा नहीं सुनते, सुनते हैं मगर हमें ही नहीं समझ में आता संगत को कि वो किस तरह से सुनते हैं और किस तरह से टेलीपैथी का मैसेज देते हैं। और अब बहुत सी आंटियों के ये सत्संग दिक्कत होती है कि गुरुपा के इतने सारे ब्लेसिंग मैसेज आते हैं, कितने सारे ब्लेसिंग मैसेज आते हैं, इनमें से कौन सा ब्लेसिंग मैसेज उनके लिए है। तो संगत जी सबसे आप बताऊं